नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से दूरियां बनी हुई है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले कैंसर हम देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो उनके प्रति उनके पार्टनर उनसे क्या, अपने पार्टनर से वो क्या चाहते हैं, इसके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो ये क्वेश्चन उस रीडिंग से बिल्कुल जो है, ये जो गाइडेंस है वो अलग है। तो ये हर किसी पर मैच नहीं कर सकती क्योंकि जनरल है। तो जिस पर जितना मैच होता है प्लीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, शायद वो किसी और से मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो परिवार या फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, जिनके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हिल स्टेशन पर जाएंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें पीस मिलता है, सुकून मिलता है, एक दूसरे से बातचीत करना अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे करके, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उनकी दुनिया में भी कलर भरे जा सकते हैं, उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सकती है। तो और उनको लग रहा है कि हैप्पीली उनकी जर्नी होगी। उनकी अगर वो टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी लगाएंगे, तो रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, किसी किसी के यहाँ ट्विंस हो सकते हैं। तो वो उनको काफ़ी खुशहाली महसूस हो रही है, काफ़ी खुश है वो। भले ही रिश्ते में एज डिफरेंस है, भले ही थोड़ा बहुत तू मैं तनाव हो रहा है, या हो सकता है पेरेंट्स की वजह से हो या रिलेटिव की वजह से हो, लेकिन आप अंदर से खुश हैं, क्योंकि इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, उनके हक में आएंगी, और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें, वो परेशानियां और प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, और उनका रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, हैप्पीली जर्नी होगी। उनकी रिश्ते में भी जो है कलर्स भरे जाएंगे, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से रिश्ता हंसता खेलता परिवार बन सकता है। तो इस तरह का उनको फील हो रहा है, इस तरह का वो महसूस हो रहा है। वो काफ़ी अपना परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसीलिए कि आगे जाकर रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह का उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, आप भी उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, आपके
पर्सन भी काफी प्यार करते हैं। तो भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ उनको विश्वास है कि वो चीजें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी और रिश्ते सक्सेसफुल होगा। तो वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द स्टार, द डेविल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, अड़चने दे रही है, या फिर लस्ट हो सकता है, एडिक्शन होता है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ जो है चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उन पीठ पीछे उनका मजाक करते हैं। तो वो चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा वो ना करें कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। वो जो है उन चीज़ों को, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो कुछ भी है, उनको लेट गो करें, उनको अलविदा करें, उनको छोड़ दें और जो है अपनी ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, क्योंकि अगर ईगो जीत जाएगी तो उनका रिश्ता हार सकता है, उनका रिश्ता खत्म हो सकता है। तो इसीलिए वो ईगो में ना रहें, पॉजिटिवली जो है उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो ये ऑल अराउंड नेगेटिविटीज है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, तो उनका छटना होगा और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो रिश्ता जो है चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, रिश्ते को खुशियों के साथ नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, और अगर वो नहीं चाहते रिश्ते में आगे बढ़ना तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और जो है इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो जिस चीज़ में भी उनकी खुशी है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एलिमनी दें, या जैसे भी बात बनती है एक दूसरे से बातचीत करें और इससे छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि ना तो उन्हें कोई दुख तकलीफ हो, ना तो उनके पार्टनर को हो। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो जिन पर वो बिलीव करते हैं, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। वो घर के माता पिता हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बड़ा बहन भाई हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो जो है रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नकाड़े बज सकते हैं। तो रिश्ता क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल दम है कि लोग इन्हें फॉलो करेंगे, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा। और क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं तो उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का है। वो उनसे आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो उनसे कभी अलग थे ही नहीं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सके,
उन्हें आगे बढ़ा सके। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि जिन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, उन्हें आगे रिश्ते आ रहे हैं, तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें, वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और उनके पार्टनर भी जो है आगे बढ़ सके। तो वो अपनी तरफ से यही एक्शन ले रहे हैं कि वो चीज़ों को एक नए सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में हैं। ऑप्शन होते हुए भी या तो आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, देखना नहीं चाहते हैं। तो पहले इस कंफ्यूजन से, स्टक एनर्जी से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर आइए और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। आपको ये समझने में इजी होगा, आसान होगा कि आपको रिश्ते में रहना है या रिश्ते में को ख़त्म करना है। तो खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेंगे। तो जो है इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आइए, नजरें घुमाइए, अगर ज़रूरत है तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए, या जो है अपने आप को हील कीजिए। और जो है किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, ना तो अपने साथ, खुद के साथ अन्याय कीजिए, ना तो अपने पार्टनर के साथ अन्याय कीजिए। तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है इसमें जस्टिस कीजिए, ताकि आपको भी जस्टिस मिल सके, आपके पार्टनर को भी जस्टिस मिल सके। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। और जो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से डाइवोर्स ले सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो जो लोग इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो उनके रिश्ते में रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, उनके साथ अनफेयर हुआ है, उनके साथ सही नहीं हुआ है, गलत हो रहा है, तो वो जो है एलिमिनी देकर या जैसे भी बात बनती है, एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, इस रिश्ते से छुटकारा पा सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को दिखाएं या किसी और की मदद या हेल्प लें। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर आप 3 बार नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और क्लियरिटी के साथ आप इसे सोच सकें। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। ये जनरल है तो हर किसी पर ये पूरी तरह से मैच नहीं करेगा, किसी पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अनलकीली तो पीसफुल रेजुलेशन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अनलकीली, क्योंकि आप अभी जो है स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, अभी आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी में है कि आपके रिश्ते का क्या होगा, आपके साथ चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्या हुआ। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जो शांतिपूर्वक अगर आप चीज़ों को लेंगे
शांतिपूर्वक अगर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो जो समय अभी आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट चला हुआ है, यानी कि तो धीरे धीरे करके वही चीजें आपको पीसफुली रिजल्ट दे सकती हैं, शांतिपूर्वक रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसका अच्छी तरह से हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो शांति रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे करके उसे रिमूव कीजिए, क्योंकि आप अभी काफी स्ट्रेस में हैं, आप काफी एंजाइटी में हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो पहले इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और अपने आप को इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़िए। आपको जो है पीसफुली इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही न लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।